हेलो एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मेरी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने कमरे से और 8:30 बजे से। तो स्वागत है आपका मेरी न्यू ब्लॉग में। और आज फिर से मेरा तीसरा सोमवार का व्रत है, श्रावण सोमवार का। तो सभी को तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जीर जी फिर से जा रहे हैं छोड़ने के लिए मंदिर में, और जेठानी जी भी जा रही हैं। उन्होंने बोला फटाफट से तैयार हो जाओ, नहीं तो ना मेरी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आज मेरी कमर में मोच आ रखी है और कमर दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा जीर जी जा रहे हैं गाड़ी लेके तो चली जाती हूँ जल चढ़ाने, नहीं तो वैसे मुश्किल हो रहा था क्योंकि पैदल जाने को है। तो जीर जी लोग सब तैयार हो गए हैं, तो चलो चलते हैं मंदिर में और फिर मिलते हैं आपको मंदिर में। बोले ना अभी हम आ गए हैं मंदिर से ऊपर पूजा पाठ करके, और मंदिर में आज बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग आ रखे थे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और वहाँ पे आपको मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे नंदी जी विराजमान है। तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि लेट हो रहा था, जेर जी ने कहीं और भी जाना है इसलिए। तो वहाँ पे नंदी जी नहीं थे पहले, तो कल परसों वहाँ पे नंदी जी की स्थापना हुई है। तो और आज बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे तो नहीं है पर तो हमारे इस वाले शिवालय की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसलिए यहाँ से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर के लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो शिवालय तो और भी है, लेकिन यहाँ पे मान्यता बड़ी है, बहुत बड़ी मान्यता है। तो ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं जल चढ़ाने के लिए। देता है। और आज मौसम के हाल बुरे हैं, धूप हो रखे बहुत ज़्यादा। और आज हमारे साथ सासू जी भी आ रखे हैं। अब टाइम हाँ जानिए बुझ बैठ वहाँ ज़्यादा पैर तो मौसम आज बहुत ज़्यादा धूप हो रखी, कड़क वाली धूप। कल रात को बारिश हुई थी। ज़्यादा बजौंदा औंदा नहीं बजौंदा। तब तक मैं बोलती अरे ये लगा यार सुबह बार ये से ज़्यादा तो क्या हवा होनी है।
अभी मैं आ रखी हूँ खेत में घास लेने के लिए और बहुत सारा बड़ा बड़ा घास हो रखा है। आजकल बरसात का टाइम है तो मंदिर से हम जल्दी आ गए थे क्योंकि गांव में ना किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी। देवरानी लगती है हमारी और उसको जाना था श्रीनगर लेके। तो जेठ जी को फ़ोन गया था, तब हम लोग मंदिर में थे, हमने जल वगैरह नहीं चढ़ाया था। तो वहाँ पे हमसे पहले ना 10-12 लोग थे जो पहले के जा रखे थे। तो जेठ जी ने बोला, उनकी जान पहचान भी बहुत है, तो जेठ जी ने उनसे बोला कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ना श्रीनगर जाना है, किसी की तबीयत ख़राब हो रखी है, तो अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम पहले पूजा कर लें। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है तो आप पहले पूजा कर लो। तो हमने फटाफट से पूजा कर ली उनसे पहले और जल्दी से 10:30 बजे घर आ गए थे। तो अभी तो मुझे लगता है 11 बज गई होगी क्योंकि घर आने के बाद मैंने चाय बनाई। चाय तो मैंने नहीं बनाई ना, चाय मेरी जेठानी ने बना रखी थी। मैं आ रही थी घास, तो जेठानी ने बोला कि मैंने चाय बना रखी है, पहले चाय पी ले तब जा लेना घास। तो मैंने सोचा था, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, मैंने सोचा पहले घास ले आती हूँ फिर बनाऊँगी चाय। तो वहाँ पे दीदी ने चाय बना रखी थी तो मैंने भी चाय पी ली है और फिर आ गई हूँ घास लेने के लिए यहाँ खेत में। तो मैंने सोचा घर पे क्या करना है, झाड़ू पोछा तो मैं बाद में करूँगी जब दिन का खाना पीना हो जाएगा। तो मैंने कहा अभी से अगर मैं घर में रहूँगी कि आलस हो जाएगा तो फिर मुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा इससे अच्छा शाम को जाना है तो अभी दिन में ही चली जाती हूँ घास के लिए। और यहाँ पे नज़दीकी है, घर के बगल में ये सारा घास, यहाँ पे ये बिट्टा सारा जो है, इधर भी सारा घास मेरा ही है, तो नज़दीक पर है। तो मैंने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं, 2 बार भी लाऊंगी घर। और आज ना बुरे हाल हो रखे, कमर में भी मोच आ रखी है, इसलिए मैं नज़दीक भी आई। मैंने कहा 4-4 पूली लेके जाऊंगी। मेरी ना पता नहीं क्या हो रखा है कमर में, हर बार ऐसी मोच आ जाती है। और अभी मैंने घास भी निकाल दिया है और यहाँ पे गडोला भी लगा दिया है घर जाने के लिए। तो सुबह भयंकर वाली धूप लग रखी थी और जैसे ही मैं यहाँ पर आई मैंने भोलेनाथ को याद किया कि भोलेनाथ मौसम ठंडा हो जाए, इतनी धूप में कैसे निकालूंगी घास। तो पूरे आसमान में ना बादल छा गए और मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मेरी अर्ज भोलेनाथ ने सुन ली। तो कहते हैं कि मन में विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, तो ऊपर वाला देख ही लेता है। और ये भी कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे कि व्रत के दिन ना शरीर को कष्ट देना ज़रूरी होता है, बिना कष्ट के अगर व्रत लेंगे तो सफल नहीं होता है। तो हम लोगों के पास तो गाय भैंस है तो हमारा तो वैसे भी शरीर में कष्ट होता ही है, घास जाना होता है, भैंस का गोबर साफ करना होता है, जो डेली का काम है वो व्रत के दिन भी होता है। और घास भी लाना पड़ता है बोझ उठाकर। तो सोचो व्रत के लिए कितना मुश्किल, व्रत के दिन कितना मुश्किल होता है। लेकिन जिन लोगों के पास गाय भैंस नहीं है, जो लोग घर पे भी रहते हैं ना, तो उन लोगों को भी ना शरीर के लिए कष्ट देना चाहिए। तो कष्ट वो क्या देंगे, वो जंगल तो जाएंगे नहीं घास लाएंगे लिए। लेकिन ये है कि व्रत के दिन ना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, फल फ्रूट वगैरह, ताकि फल फ्रूटों से पेट भर जाता है तो व्रत भी सफल नहीं होता है। तो हम लोग क्या है कि कभी मिल गया तो एक आध फल तो ठीक है, नहीं भी मिले तो भूखे पेट चाय ज़रूर पीते हैं व्रत के दिन। चाय तो पीनी पड़ती है क्योंकि कबलाट हो जाता है, तो उसके लिए ना चाय पीनी पड़ती है। तो व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो ना, व्रत के दिन ना सोना नहीं चाहिए, जगना चाहिए। जो लोग घर पे रहते हैं, जिनके पास कुछ गाय भैंस नहीं है, जंगल नहीं जाते हैं, तो उन लोगों को, कुछ लोग क्या करते हैं व्रत के दिन सो जाते हैं कि भूख नहीं लगेगी तो ये गलत बात है। तो भूख तो लगेगी या चाय लगे चाय ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूख लगती है तो चाय पी लो, एक आध फल खा लो। लेकिन ऐसा नहीं कि पेट भर के फल खा लिया और बोला कि मेरा व्रत है, तो ऐसा भी नहीं होता। कहते हैं लोग कि पुराने ज़माने के लोग ना बहुत कष्ट खाते थे, इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी और सारा काम कुम करके। अब तो क्या है कि एक एक गाय होगी चाहे भैंस होगी, एक गाय भैंस है सबके पास। और पहले तो गाय भैंस बैल बकरी सब रहते थे, प्रत्येक परिवार के पास ना एक जोड़ी बैल और दो दो भैंस रहती थी और साथ में बकरियां भी। तो अब तो क्या है कि एक ही भैंस है और तब भी हम ना थक जाते हैं। तो पहले के लोग ना थकेंगे भी होंगे ना, तो
उनमें इतनी हिम्मत थी ना, इतनी हिम्मत थी कि वो सारा काम करते थे। और इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी तो सारा काम करते थे। और अब तो इतनी खेती बाड़ी नहीं है, हमारे पास 2-4 खेत है, हम उसी में थक जाते हैं। और पहले इतनी हमारे पास जब मेरी शादी हुई थी तो इतने सारे खेत थे, तो तब भी हमने वो खेती की है। और अब 2-4 खेत है तो अब भी मैं थक जाती हूँ 2-4 दिन काम करने के बाद। तो ये तो लगा धंधा है, अब कोई घर पे भी नहीं है तो खेती बाड़ी कम होती जा रही है। तो अब फटाफट से घर चलती हूँ, दिन का खाना भी बनाना है घर जाके। तो कहते हैं ना लोग कि बुजुर्ग आदमी, कोई भी बुजुर्ग आदमी की कही हुई बात और आंवले का स्वाद ना पानी पीने के बाद कई बाद आता है। तो वैसी बात है, बल बुढ़िया को बोलियो स्वाद और औलो द्वाणी स्वाद बल बाद औंदो। तो पहले हम ना बच्चा लोग जो भी ना, मतलब पहले हम रहे वाला आप कोई और बोलो तो समझते नहीं कि बुढ़िया आदमी के अच्छे बोलने लगी हूँ ये बात। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके एहसास जब जिम्मेदारी सर पर आंदी तो बाद में हर कह के बात याद आती कि कह बूढ़े आदमी कोई बात बोली तो वो बात भी याद आनी। तो हाँ यार, वो भी कन बोल छो उन सच्ची बात बोलते हैं, अब याद आती हूँ कि बोली बात। तो यहाँ की खातर बोलन लोग बल बुढ़िया को बोली बात और औले द्वाणी स्वाद बल बाद औंदो। अभी मैंने घर का काम भी कर दिया है, सैन सफाई झाड़ू पोछा, और भैंस को भी नला धुला दिया है। और आंसू को बोला है भैंस में घास डालने के लिए, तो आंसू भैंस को घास ला रहा है। और मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा थक, तो आंसू को बोला चाय बनाने के लिए, और आंसू ने चाय बनाई है। चाय तो हमने पी ली है। तो अभी कपड़े बाकी हैं धोने के लिए, अब धोती हूँ कपड़े। तो ये हमारा पिंडा वाला चूल्हा है, और इसमें ना 2-3 दिन से मैंने राख नहीं निकाली थी, क्योंकि मैं तो दाल गोदने जा रही थी और आंसू के पापा ने राख निकाली नहीं, तो ये पड़ गया था। और इसमें फिर से दोबारा से आज पिंडा बनाऊंगी। तो इसमें जगह नहीं थी लकड़ी लगाने के लिए, इतना राख को रखा है 2-3 दिन का है ये। तो पहले राख निकाल लेती हूँ, फिर इसमें लकड़ी लगाऊंगी और पिंडा बनाऊंगी। और खाना बनाने वाला चूल्हा मैंने वहाँ पे धो रखा है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। इसमें हम खाना नहीं बनाते, सिर्फ पिंडे के लिए है। भाई मम्मी ये हाथ तोड़ रहा है। ये तो मैं अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और सब्जी वगैरह मैंने बना दी है। तो लेट हो गया है, 9 बजने वाली है। क्या करें, घर गृहस्थी है, ऐसे ही होता है। सारा काम निपटा के खाना बनाना पड़ता है। क्या कर रहे हैं? और ये दोनों तो खुशियाँ से काम कर रहे थे स्कूल का। इस समय 10वीं है तो उसको ज़्यादा काम मिलता है, और आशु को भी मिलता है काम, तो वो अपना काम कर रहे थे। मुझे ही खाना बनाना पड़ता है, फिर घर का काम भी सारा निपटा के। सामाजिक में आप कौन सा वाले बुक के दिन में थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन उसके बाद पता भी नहीं चल रहा था कि बात ले रखा है मैंने, और अभी भी भूख नहीं लग रही, तो मैंने कहा आराम से ही बनाती हूँ। वो कर दिया आपने? फटाफट से बनाती हूँ रोटी। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू।